श्री कृष्ण शरणम मम। गाइस, आज हम करेंगे अध्याय 3 श्लोक 21 से 30। गाइस, अध्याय 3 को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो क्या आप सज्ज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनने के लिए? श्लोक 21 यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं, द वर्ल्ड फॉलोज whatever a great man does। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जो हमारे आइडल होते हैं, जिनको हम हीरो मानते हैं, जो वो करते हैं वही चीज को हम फॉलो करते हैं। अगर वो फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहे हैं तो हमें भी लगेगा वाह व्हाट अ फैशन। इसलिए जो हीरो होता है, जो लीडर होता है, उससे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि लोग तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। श्लोक 22 न मे पार्थास्थि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नानवाप्तं वाप्त्वं वर्त एव च कर्मणि। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझे यहां युद्ध में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक चुटकी में सारी सेना का विध्वंस कर सकता हूं, पर मैं यहां हूं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे श्री राम रावण को ऐसे ही मार सकते थे क्योंकि वो नारायण थे, पर उनको सुग्रीव की, विभीषण की, हनुमान जी की, सबकी सहायता मांगनी पड़ी। इसलिए नहीं क्योंकि वो ये नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि वो उनको एग्जाम्पल सेट करना था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। There is a reason why we all are here. We are all tiny parts of God. भगवान तो कंप्लीट है, परफेक्ट है, उन्हें किसी की सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी करो और तुम एक एग्जाम्पल सेट करो, ताकि आने वाली जनरेशन आपके धर्म को फॉलो कर सके। गाइस, अगर मैं यहाँ पे धर्म की बात करता हूं तो ये धर्म रिलीजन नहीं है। यहाँ पे धर्म का मतलब है जो कार्य सही होता है वह धर्म होता है, और जो गलत है वह अधर्म है। और महाभारत का युद्ध अधर्म का विनाश करने के लिए ही हो रहा है। श्लोक 23 में भगवान कह रहे हैं कि मैं तो परमात्मा हूं, मुझे पर पृथ्वी पे आने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऊपर बैठे बैठे एक चुटकी बजा के सब कुछ ठीक कर देता, बट मुझे अवतार लेना था क्योंकि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, और अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे ये सारी लीला करनी पड़ी। गाइस, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब एक बच्चे को उसके माता पिता चलना सिखाते हैं, क्या वो हमेशा हाथ पकड़ के चलते रहते हैं या बीच में उसे छोड़ते भी हैं और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं? उसे बताते रहते हैं कि उसे चलने के लिए क्या करना होगा। वो गिरता भी है, फिर उससे हम ब्राइब भी करते हैं कि अगर आप यहाँ तक आ जाओगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। हम सब कुछ कर सकते हैं ताकि वो चल सके। इस समय भगवान यही कर रहे हैं। वह आके अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। जैसे हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं, वैसे ही भगवान अवतरित होके मनुष्य को इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने वासुदेव के पुत्र बनके सारे कार्य करे जो उन्हें करने की आवश्यकता नहीं थी, बट उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना था। श्लोक 24 यहां कृष्ण कह रहे हैं कि पृथ्वी पर आने के बाद जो उनकी सोसाइटी में पोजीशन थी, उन्होंने उसको फॉलो किया। वह एक राजा थे, उन्होंने भी राजा के जैसे आचरण किया।
अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं करते, धर्म के कार्य नहीं करते, तो इस पृथ्वी पे कोई धर्म और कर्म नहीं करता, सब कुछ कियोस हो जाता, मैसी हो जाता। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी फुलफिल करो, धर्म की रक्षा करो, ताकि लोग तुमसे सीखे और इस पृथ्वी पर बैलेंस बना रहे। एंड इट विल बेनिफिट द एंटायर ह्यूमन रेस एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। श्लोक 25 श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज करो विदाउट एनी अटैचमेंट, विद अ व्यू टू द वेलफेयर ऑफ द मासेस। आजकल लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें उनकी डिजायर होती है, अटैचमेंट होती है, और जैसा मैंने बताया अटैचमेंट से एंगर बढ़ता है और एंगर से अधर्म बढ़ता है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं और उनमें बुकिश नॉलेज है, बट वह उसमें चलते नहीं हैं। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण इग्नोरेंट कहते हैं। सो हे अर्जुन, perform your duty for the rest of the society. Do not get attached to anything. श्लोक 26 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, Great persons have greater responsibilities because common people follow them. जो ज्ञानी पुरुष होता है उससे अज्ञानी को समझाना चाहिए। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, आजकल कंपटीशन का वक्त है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। ऐसे में कई जो चालाक लोग होते हैं वो अपना तो काम पूरा ही कर लेते हैं, पर अपने साथी को उस काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम की प्रति उसके अंदर लापरवाही भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करे और उसी मनुष्य का भविष्य सबसे ज्यादा ब्राइट भी होता है। श्लोक 27 यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा करे जाते हैं, पर जो अहंकारी पुरुष होता है वह कहता है कि सब मैं ही कर रहा हूं। अहंकारी मनुष्य को लगता है कि मैं आई एम द डूअर, मैं। But the natural phenomena of the earth is not directed by us, and they are performed by Prakriti, Mother Nature. जैसे जो हमारे बॉडी के जो एक्शंस होते हैं वो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इट इज कॉल्ड माइंड बॉडी सेंस मैकेनिज्म। पहला होता है नेचुरल बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट एक्सेट्रा, जो हम नहीं करते वो नेचुरली होती रहती है। एंड सेकेंड वन इज एक्शन like speaking, walking, sleeping and etc. And all the part of this mechanism is made by Prakriti. And Prakriti consists of 3 modes. हिंदी में कहते हैं गुण। मनुष्य 3 गुणों से बनता है, सत्व, रजस और तमस। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, समुद्र का ही एक हिस्सा होती है। सिमिलरली जो हमारी बॉडी के पार्ट्स है वो मदर नेचर से आए हैं। गाइस, आपको पता है एक मनुष्य को यही लगता है जो कि वो ही सब कुछ कर रहा है। उसे लगता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा और मुझे ये मिल जाएगा। बट लॉ ऑफ कर्मा भी एक चीज होती है, आप कुछ भी कर लो पर अगर वो चीज आपके डेस्टिनी में नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी ईगो हटाओ और भगवान को समर्पण करो। द मोमेंट द सोल एलिमिनेट्स द ईगो एंड सरेंडर्स टू द विल ऑफ गॉड, इट रियलाइजेस इटसेल्फ एज द नॉन डूअर।
इसमें मुझे कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर सोल ही सब कुछ है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? हमारी बॉडी को ये सब कार्य क्यों करने पड़ते हैं? द रीजन इज दैट सोल अकेले कार्य नहीं करती है, बट इट डज डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ द सेंस, माइंड, इंटेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक सारथी रथ चला रहा है, पर वो रथ को पुल या पुश नहीं कर रहा, वो घोड़ों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। पर अगर एक्सीडेंट होगा तो वो ब्लेम घोड़ों पे नहीं जाएगा, वो सारथी पे जाएगा, क्योंकि सारथी घोड़ों को डायरेक्ट कर रहा था। सिमिलरली द सोल इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल for the action for the mind body mechanism. So basically guys, आपने डायलॉग तो सुना ही होगा मूवीज में कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं वह हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। लॉ ऑफ कर्मा सब कुछ होता है। जस्ट इमेजिन, आप कहीं रेगिस्तान में बैठे हैं और आपको डोमिनोज पिज्जा खाने का मन कर रहा है। आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि आपको डोमिनोज का यमी यमी पिज्जा मिल जाए। आप सोच रहे हैं कि वाह, मैं यूनिवर्स को मैसेज दूंगा और यूनिवर्स मेरे को डोमिनोज का पिज्जा देगा। ऐसा रियल में नहीं होता है। डोमिनोज का पिज्जा खाने के लिए आपको उस शॉप में जाना पड़ेगा या उसका ऑर्डर देना पड़ेगा या किसी का पिज्जा चोरी करना पड़ेगा। श्लोक 28, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे पता होता है गुण और कर्म के बारे में, इसलिए कर्म में एंगेज हो और अच्छे गुण रखो। श्लोक 29, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, जो इंसान ये मायावी दुनिया से अटैच्ड है उसे हम एकदम वाइज नहीं बना सकते। गाइस, मैं जो भगवत गीता सिखा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में सबको ज्ञान मिल जाएगा। एक अज्ञानी पुरुष को, मनुष्य को आप एकदम से खींच के ज्ञान के मार्ग में नहीं ला सकते। आपको उसे धीरे धीरे ज्ञान का मार्ग दिखाना होगा। नहीं तो मैंने यही सुना है, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट भगवत गीता भी कर्म की बात कर रही है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आपने इंग्लिश में तो सुना ही होगा, टिट फॉर टैट। इसलिए जैसा भी हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। श्लोक 30, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य करो उसे मुझे अर्पण करने के लिए करो। कॉन्स्टेंटली मेडिटेट ऑन मी एज द सुप्रीम, बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर एंड सेल्फिशनेस। हर वक्त यही सोचो कि मैं परमात्मा का एक छोटा सा अंश हूं। मैं जो भी कार्य करूंगा वो मैं प्रभु के प्राप्ति के लिए करूंगा। गाइस, मैं आपको अब एक छोटी सी महाभारत की कथा सुनाता हूं। महाभारत के युद्ध के पहले कौरव और पांडव द्वारका गए श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध में सहायता मांगने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अभी मैं थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूं, उसके बाद जो मेरे सामने पहले आएगा उसकी मैं सहायता करूंगा। ये सुन के दुर्योधन वहां पहले ही पहुंच गया और जहां श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे उनके सिर के पास एक चेयर लगी थी, वहां पे बैठ गया दुर्योधन। उसके बाद अर्जुन आया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा और वो मोहित हो गया। एक और चेयर श्री कृष्ण के सिर के पास रखी थी, पर अर्जुन वहां नहीं बैठे। अर्जुन उनके चरणों के पास नीचे बैठ गए और श्री कृष्ण के सुंदर से चेहरे को निहार रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण की आंखें खुली, उन्होंने अर्जुन को पहले देखा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब दुर्योधन ने गुस्से में कहा कि मैं यहाँ पे पहले आया था। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तो पहले अर्जुन देखा। दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं यहीं बैठा था।
श्री कृष्ण ने कहा, हाँ तुम मेरे सिर पे बैठे थे ना, इसलिए दिखाई नहीं दे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ही पहले मांगेगा। इस बात पे दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा, यह तो गलत बात है, आपने कहा था कि जो भी पहले आएगा आप उन्हें उसे ही सहायता दोगे। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सहायता मांगने नहीं आए हो, तुम राजनीति करने आए हो। फिर अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं माधव, अब दुर्योधन से ही पहले पूछ लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि मेरी पूरी नारायणी सेना और एक तो मैं निशस्त्र। नारायणी सेना वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है और एक तरफ मैं जो युद्ध भी नहीं लड़ने वाला। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने नारायणी सेना ली और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को। अर्जुन को पता था कि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं, श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण का साथ ही होना एक स्वयं जीत है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको तो पता ही है युद्ध कौन जीता। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो। जब हम भगवान में समर्पण करेंगे तब तो हम जीत ही जाएंगे ना फ्रेंड्स। क्या आप सब सज है भगवान में समर्पण करने के लिए? स्वयं विचार कीजिए, मैं आता हूँ कल। ओम सहनावतु सानुभुनक्तु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महावीर विशाखये। ओम शांति शांति शांति। क्या मेरे जेठ ने आपको लॉ ऑफ कर्मा के बारे में सिखाया? क्या आप अच्छे से सीख रहे कि भगवान को कैसे समर्पण करते हैं? अगर सीख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए।